आज का ये शुभ दिन हमारे लिए ईश्वर की एक योजना है। जब ईश्वर चाहते हैं तभी हमारे जीवन में कुछ होता है, और आज वो हमें एक विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं इस समारोह के द्वारा। और इसलिए आज के इस शुभ दिन हमें जो ईश वचन दिया गया है उस पर मनन चिंतन करने, और जो साक्रामेंट हमारे बच्चे ग्रहण करने वाले हैं, हम लोग भी ग्रहण करने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करने के लिए मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इन बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ। आज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना? यू आर वेटिंग फॉर दिस डे, राइट? बहुत सारी तैयारियां हुई हैं, कैटेकिज्म क्लास हुई है, you know, I went to the tailors to get these beautiful clothes stitched, and आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं आज, मालूम है ना? कहा लोगों ने आपसे? विश्वास कीजिए, you are all looking very nice. And after the mass, लोग आकर के आपसे हाथ मिलाएंगे, कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे, उसके बाद घर में बड़ा खाना भी है ना? Yes. You know why all this? Of these celebrations, there's only one reason, सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है आज प्रभु पवित्र आत्मा आपके दिलों में आने वाले हैं। वेरी सिंपल लॉजिक। जब हम ईश्वर को हमारे दिल में आने देते हैं, रहने देते हैं, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, जैसे अभी आप दिख रहे हैं, और बहुत खुश रहते हैं। As long as we allow God to dwell in our hearts, we are happy people. The sacrament reminds this truth to all of us today, especially to these children and to all of us. ये दिन जो है अति पवित्र भी है। ईश्वर ने इसे पवित्र बनाया है, ना सिर्फ इन बच्चों के लिए, हमारे लिए भी। आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि हमारा विश्वास क्या है। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ से हमने सुना, वो अनंत जीवन का आश्वासन हमें दिलाता है। आज का सुसमाचार भी अनंत जीवन का आश्वासन हमें दिलाता है। आज का समारोह होगा, आज का दिन होगा, हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम लोग भी बूढ़े होंगे, उसके बाद क्या होगा? वेयर आर वी गोइंग? हमारा विश्वास हमें सिखाता है, प्रभु का आश्वासन है। उन्होंने कहा है स्वर्ग में उन्होंने हमारे लिए निवास स्थान तैयार किया है, हम सभी एक दिन वहां पहुंचने वाले हैं। दैट्स आवर फेथ। और वहां जब तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक के लिए हमें इस दुनिया में रहना है, और हमारे ना केवल शरीर है, आत्मा भी है। हमारे आत्मा के लिए हमें भोजन चाहिए, और ये भोजन, ये संस्कार हमें प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, याद कीजिए जब कोरोना आया था, माता पिता कितने सतर्क थे ना? आप लोगों को खाना पिलाए होंगे, दवा दिए होंगे। वाई? क्योंकि हम अपना शरीर को बचाना चाह रहे थे। इसी तरह हमारे आत्मा को भी हमें बचाना है उस शैतान से। शैतान सबसे बड़ा कोरोना है। सो वी नीड स्पिरिचुअल फूड। आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता में है। हमें पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु को ग्रहण करके पवित्र आत्मा के सहारे हम इस दुनिया में जी सकते हैं और स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, जहां एक दिन हम सबों को जाना है। और ये मैं बिशप होके नहीं कह रहा हूं, और आपके पल्ली पुरोहित कहेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि प्रभु, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, वो हमें समझाते हैं। इसलिए पवित्र ग्रंथ से कुछ शब्द मैं आज आप लोगों के सामने एक बार रखना चाहता हूँ, फिर याद दिलाना चाहता हूँ हमारा विश्वास को मजबूत बनाने। संत योहन के अध्याय सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में प्रभु कहते हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं।
Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. जो पहला पाठ में सुसमाचार में अनंत जीवन की बात कह गई है, यीशु क्रिस्त उसकी पुष्टि करते हैं कि प्रभु का शरीर, प्रभु का रक्त हमारा आध्यात्मिक भोजन है और वही हमें अनंत जीवन तक पहुंचा देता है. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up on the last day. जो आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण करके पुष्ट होते हैं, प्रभु उनको अंतिम दिन पुनर्जीवित करेंगे. This is a promise by Jesus our Lord. और ये संस्कार जो आज हम ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रॉमिस का, इस आश्वासन की याद हमें दिलाते हैं और हमारा विश्वास को मजबूत करते हैं. इसलिए प्यारे बच्चों, परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, आज आप प्रभु को ग्रहण करेंगे और ये आपके लिए आध्यात्मिक भोजन होगा. तो दृढ़ीकरण संस्कार तब क्या है? बपतिस्मा के समय हमें पवित्र आत्मा दिया गया था. ये पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप से हम दृढ़ीकरण संस्कार में ग्रहण करते हैं. इसलिए जब हमें अकल आती है, हमारे बुद्धि का विकास होता है, ये संस्कार कलीसिया हमें देती है. और ये भी यीशु क्रिस्त का किया हुआ एक वादा है. संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 और 15 में लिखा गया है, If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, he will give you another advocate. प्रभु कहते हैं वो हमें एक सहायक प्रदान करेंगे. और ये उन्हीं के सुसमाचार में पूरा होता है अध्याय 20 पद संख्या 22 में, जब यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान के बाद ये अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, वो उन पर फूंक के कहते हैं, रिसीव द होली स्पिरिट. स्वयं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का वादा करते हैं और प्रदान करते हैं. और याद कीजिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 2 और 5 में हम लोग देखते हैं, यीशु के शिष्य डरे हुए थे. यीशु की मृत्यु के बाद अपने आप को बंद करके कमरे में थे और पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरते हैं. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed like tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. जो प्रभु ने कहा था वो पेंतेकोस्त के दिन पूरा हुआ. पवित्र आत्मा उन पर उतरे और वे लोग इतना साहसी बने, डरे हुए थे, अपने आप को बंद करके अंदर बैठे थे, वो इतने साहसी हुए बाहर निकले, प्रभु यीशु क्रिस्त का संदेश को लोगों को सुनाने लगे. तो प्यारे बंधुओं, प्यारे बच्चों, टुडे यू आर गोइंग टू रिसीव द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. एंड व्हाट आर दे? विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. कलीसिया को धर्म शिक्षा है. संख्या 1831 में ये स्पष्ट रूप में लिखा गया है. और आज जब दृढ़ीकरण संस्कार आपको दिया जाएगा, इन शब्दों का पुनः उच्चारण होगा और पवित्र आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना होगी आप लोगों पर. आज का दिन तो खुशी का दिन है. जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा आएंगे, यीशु क्रिस्त आएंगे, ये आपके लिए वरदान है. और इसके साथ हमारा एक कर्तव्य भी होता है, एक पवित्र कर्तव्य. इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 19 में, Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit?
Who is in you whom you have received from God? क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मंदिर, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं कितना आदर पूर्वक प्रवेश करते हैं। तो हमारा शरीर, हम सबों का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसलिए इसको पवित्र रखना हम सबों का, विशेषकर आप लोगों का प्यारे बच्चों, कर्तव्य बनता है। दिस इज अ सेक्रेड ड्यूटी टू टेक केयर दैट वी कीप आवर बॉडीज होली। प्यारे माता पिताओं, बंधुओं जो यहाँ पर इनके खुशी में भाग लेने के लिए एकत्र हुए हैं, यहाँ हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि वे मार्गदर्शन के लिए हमारी ओर देखेंगे, हम बड़े लोगों की ओर देखेंगे। दे वॉन्ट लिविंग एग्जाम्पल्स, जीवंत उदाहरण होने चाहिए, केवल शब्दों से नहीं चलेगा, हमारे जीवन के द्वारा हमें उन्हें उदाहरण प्रस्तुत करना है। और इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 6 में एक चेतावनी लिखी गई है। इफ एनीवन कॉजेस वन ऑफ दीज लिटिल वंस टू स्टम्बल, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. अगर इन बच्चों को पाप के कारण हम बनते हैं, हमारे लिए यही उचित है कि हम समुद्र में डूब के मरें। ये एक चेतावनी है, एक चुनौती है, आज हम सबों के सामने कलीसिया रखती है, और हमें याद दिलाती है कि आज जो पवित्र संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं वो पवित्र है, उसकी पवित्रता बरकरार रखना हम सबों का कर्तव्य है। हम सभी कमज़ोर हैं, गलतियां होती हैं हमसे, इसलिए कलीसिया में मेल मिलाप का संस्कार प्रदान करती है। So whenever we are at fault, whenever we sin, we have to come back to the church. Please remember. The sacrament of reconciliation is given to us so that we get reconciled with God and with each other, and we remain loyal to the Lord, loyal to the church. इसलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को सुनना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। और इसीलिए संत पापा ने एक पवित्र धर्म सभा का घोषणा किया है, सिनड। सिनड इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है एक ही रास्ता। संत पापा ने 10 अक्टूबर को रोम में इसका उद्घाटन किया है, और ये सबसे लंबा धर्म सभा है, 2 साल तक चलने वाली है। 2023 में अक्टूबर महीना में इसका समापन होगा रोम में। अक्सर जब भी धर्म सभा होती है सिर्फ बिशप लोग उसमें भाग लेते हैं, लेकिन इस बार हमारे संत पिता ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के सब लोगों को उसमें शामिल करने का घोषणा किया है, यानी कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस सिनड। इसलिए संत पापा कहते हैं ये धर्म सभा में हम सबों को शामिल होना है, हम लोगों को एक साथ चलना है, हमारा विश्वास को मजबूत बनाना है, हमारा आध्यात्मिक नवीनीकरण करना है। वी आर कॉल्ड टू बी रिन्यूड स्पिरिचुअली थ्रू दिस सिनड। कम्युनियन, पार्टिसिपेशन एंड मिशन, ये 3 इसका विषय वस्तु है। और संत पापा एक सुझाव देते हैं कि इसमें हमको सबको सुनना है, एक दूसरे को, विशेष करके हमारे बच्चों को भी हमें सुनना है, और इस तरह हम कलीसिया में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा विश्वास अगर मजबूत होना है, हम सबों को एक साथ मिल करके चलना है। तो प्यारे बंधुओं, हमारे विश्वास को मजबूत बनाने का एक और रास्ता भी है, प्रेयर, प्रार्थना। और इसलिए अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहावत है, आप सबों ने सुना होगा जरूर, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार मिल करके, एक साथ मिल के प्रार्थना करता है, वो परिवार में एकता रहती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, मेरा अनुरोध है आप सबों से, आपके पारिवारिक प्रार्थनाओं को पुनर्जीवित कीजिए। आजकल ट्यूशन के चलते, टीवी के चलते, मोबाइल के चलते पारिवारिक प्रार्थना में बाधा पड़ गई है। वी नीड टू रिन्यू आवर फैमिली प्रेयर।
please take every day few minutes to have the family prayer and you see the effect of it in your families. और ये पल्ली एक बृहद परिवार है। यहाँ पर भी अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जब हम पल्ली में हैं, सामुदायिक प्रार्थना में आते हैं, हमें याद करना है प्रभु यीशु ने एक समुदाय में ही कलीसिया का निर्माण किया था। आज सल्वेशन इज थ्रू द कम्युनिटी। अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, वो एक दूसरे के सहारे से ही है, अकेले हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड द कम्युनिटी, therefore we need community prayer। इस वक्त हम लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मिस्सा बलिदान सर्वोत्तम आराधना है और इस आराधना में जब हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं, हम विशेष करके आज इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि अपने विश्वास में मजबूत होकर हम इस क्षेत्र में दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण बन सकें और इस तरह ईश्वर का आशीष को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आइए एक क्षण मौन होकर इस मतलब के लिए हम एक साथ मिलकर एक परिवार के सदृश ईश्वर से विनती करें।